हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? लोगों ने आज प्रश्न किया है कि सब भगवान की इच्छा से होता है तो कर्मों का फल हमें क्यों भोगना पड़ता है। लोगों ने यह प्रश्न किया है कि जब सब भगवान की इच्छा से यह हो रहा है तो कर्मों का फल हमें क्यों भोगना पड़ता है। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग पे बात करेंगे। मित्रों, जब आप ये प्रश्न करते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कर्म फल हमें क्यों भोगना पड़ता है, तो आप क्या विचार करते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, उस पर आप विचार करते हैं? नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि ये मेरी इच्छा से हो रहा है। आप जो है दुकान चलाते हैं तो अच्छा चलता है तो अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं कि ये मेरी इच्छा है और ये उनका इच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई जो है किसान है, वह खेती करता है तो अपने हिसाब से उसमें बीज डालता है, उसके हिसाब से उपज जब होता है तो पानी चलाता है, सब कुछ करता रहता है, बढ़ता रहता है फसल, तो खूब अच्छा होता है तो कहता है ये देखिए ये मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। और जब जब सूखा पड़ जाता है, जो अनाज नहीं होता है तो वो कहता है कि अरे भगवान ने देखिए क्या कर दिया। तब जो है दूसरे की इच्छा मान लेता है, तब अपना दोष नहीं देता है। यहाँ जो है जब सब कुछ अच्छा होता है तो अपना इच्छा कहता है ये मेरी इच्छा से हो रहा है। आज जब कुछ गलत हुआ, जब कुछ गड़बड़ हुआ तो कहता है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। सही बात है कि सब कुछ भगवान की ही इच्छा से हो रहा है, लेकिन क्या आप विचार करते हैं कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो अपनी इच्छा आप क्यों जाहिर कर रहे हैं? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सोते हुए जो भी कुछ करते हो तुम यही समझो कि मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर स्वयं हमसे कर्म करा रहे हैं। तो इस बात को तो आप ध्यान देते ही नहीं है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि यह मेरी इच्छा है, और जब कुछ गलत होता है तो आप कहते हैं कि ये दूसरे की इच्छा है। तो ये क्या आप इस पे कभी विचार करते हैं? जब सब कुछ अच्छा हो रहा है कह रहे हैं कि मेरी इच्छा से हो रहा है, तो जब खराब हो रहा है तभी भी अपनी ही इच्छा से मानिए ना। आप तो दूसरे की इच्छा कर देते हैं। तो जब जब गलत आप करेंगे तो उसका सजा भी जो मिल रहा है तो भी ईश्वर की इच्छा मानिए। मान लीजिए कि आप जो है कह रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो आपने जो है किसी का मर्डर कर दिया तो कहेंगे ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो जब आपको फांसी पर लटकाया जाएगा तो ये भी मानिए कि ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अपने अपने जब गलत करते हैं और जब उसका सजा मिलता है तो ईश्वर को दोष देते हैं। जब अच्छा होता है तो आप अपनी इच्छा है। तो मित्रों, न आपकी कोई इच्छा है और जो है न ईश्वर की ये इच्छा है कि आप गलत करें। ईश्वर जो है आपको जन्म दिया है, मन बुद्धि और सब कुछ आपके दिमाग में सेट कर दिया है। वो आपको दिया है कि ये चीज करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा और इसका परिणाम ये होगा। अमुक अमुक जो है वस्तु है, तो दारू पिएंगे तो इसका परिणाम गलत होगा, दूध पिएंगे तो इसका परिणाम सही होगा। तो आप जो है अपने बुद्धि विवेक से विचार करिए कि हमें क्या करना है। भगवान ने, ईश्वर ने ही आपको बुद्धि दिया है, ईश्वर ने ही आपको विवेक दिया है, लेकिन विचार आपको करना है। अगर ईश्वर के ही समझिए इच्छा से हो रहा है सब कुछ। जैसे मान लीजिए आपने जो है दूध पिया तो उसका इच्छा किए तो दूध पिए तो उसका परिणाम कुछ और हुआ, दारू पिए तो उसका परिणाम कुछ और हुआ। तो जब ईश्वर की इच्छा ही मान लेंगे तो दूध पिएंगे तो उसका परिणाम जो होगा तो भी उन्हीं की इच्छा मानिए, और दारू अगर पी लिए तो उनका इच्छा मानते हैं। तो अगर आप जो है आपके साथ जो है गलत होता है, आप उपद्रव करेंगे, कहीं गिर जाएंगे, आपकी पैर टूट जाएगी या जो है दांत टूट जाएगा, तो भी अब तो उनको दोष मान दीजिए, वो आप ही की इच्छा मानिए। तो मित्रों, सब कुछ ईश्वर के ही इच्छा से हो रहा है, ये सत्य बात है। क्या है कि ईश्वर ने आपके
बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, और सोच विचार कर आपको करना है। ये ईश्वर की इच्छा है। उन्हीं की बुद्धि से आप बुद्धि लगाते हैं, उन्हीं के बल से आप बलवान, तो सब तो उन्हीं के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप समझिए इसको जो है। उसी हिसाब से यह जो है ये है, लेकिन आप इसको गहराई से नहीं समझ पाते हैं। मित्रों, आप जो है, आपके साथ जो है जब बुरा होता है तो कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है, और जो सही होता है तो कहते हैं हमारी इच्छा है। तो आप जो है कुछ किसी की उनकी इच्छा जो है सब कुछ सही है, आप जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।